यूजीसी को लेकर आपके साथ करना चाहते हैं बात। सबसे पहला आपका रिएक्शन इस पर यही चाहते हैं कि यूजीसी को लेकर जो नए नियम अब आए हैं, जो आप देख पा रहे हैं, ये आपको सुधार लग रहे हैं या विवाद लग रहा है? क्या लग रहा है? देखिए, ये सुधार तो कतई नहीं है और इसके अंदर सुधार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम हमेशा पिछड़ों का सम्मान करते आए हैं, उनके साथ न्याय की बात करते आए हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उनके साथ अन्याय हो। अगर कोई पौधा छोटा रह गया बगीचे में तो बड़े और दूसरे पौधे बड़े हो गए हैं तो बड़े वालों को काट कर छोटा नहीं किया जाता। सरकार के इस नियम के अंदर बहुत जल्दी, ज़्यादा भी और बहुत जल्दी भी सुधार करने की ज़रूरत है। पूरा देश आक्रोश में है क्योंकि यही जनरल कैटेगरी है जिसके कारण सरकार बनी है। अगर वो नाराज़ होगी तो कहीं ना कहीं तकलीफ आएगी। कन्हैया मित्तल जी, सवाल एक ये भी आपकी तरफ से कहा गया कि पिछड़ों को हक मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर स्वर्णों के साथ आखिर अन्याय क्यों? सरकार की तरफ से लगातार ये बातें कही जा रही हैं कि ये जो नए नियम लाए गए हैं इसका दुरुपयोग नहीं होगा। इस बात की गारंटी केंद्र सरकार दे रही है। देखिए, गारंटी आज कौन से कानून का उल्लंघन इस देश के अंदर नहीं होता, और ये तो हमारी युवा पीढ़ी है। कोई कैंटीन में बैठा है, कोई लाइब्रेरी में बैठा है, कोई बाहर घूम रहा है। कौन सा वातावरण हम क्रिएट करना चाहते हैं? डर का माहौल या फिर पढ़ाई का माहौल? आपस में आज जब 21वीं सेंचुरी में हम जी रहे हैं, जहां हमें जात पात की विदाई करनी चाहिए, वहां हम एक ऐसा नियम के अंदर चेंजेस ला रहे हैं कि सुनवाई नहीं होगी। सुनवाई के तो रास्ते निकालने चाहिए ना जनरल कैटेगरी के। हम ये नहीं कह रहे कि कानून को पूरे के पूरा आप रद्द कीजिए। ठीक है, बहुत सारी जगह ऐसा है कि कहीं ना कहीं पिछड़ों के साथ अन्याय होता है। जाति को लेकर सालों से, अंग्रेजों के समय से भेदभाव होता है इस देश के अंदर, लेकिन उसको हमें कॉलेज का जो माहौल है, वहाँ बच्चों को डर का माहौल, उनकी सुनवाई नहीं होगी। सीधा सा लिख दिया है कि अगर किसी ने आकर शिकायत की है तो उसके अंदर सीधी जेल का प्रावधान है, और अगर प्रशासन के पास जाएगा कॉलेज या उसकी मैनेजमेंट जाएगी, उसके अंदर यह भी लिख दिया गया है कि उसकी मान्यता भी रद्द हो सकती है। तो डर के माहौल के अंदर कहाँ कोई काम कर पाएगा? कन्हैया जी, डू यू वांट टू से कि जातिवाद को लेकर जो भेदभाव होता है वो 21st सेंचुरी की डिमांड नहीं है? मतलब आज इस पर बात नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और कतई नहीं होनी चाहिए। हम जहां बोल बोल के, चीख चीख के थक गए कि कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती, दीपक ही नहीं बचा तो बाती का क्या करेंगे, सनातन धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या करेंगे। जब धर्म ही टूट जाएगा, खंड विखंड हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे? आज इतने, मैं तो कि जिन कथावाचकों को, जिन शंकराचार्यों को, जिन सन्यासियों को, जिन बड़े बड़े जो धर्म की रक्षा करने के लिए हमेशा ताल ठोकते हैं, मेरे जैसे छोटे से भजन गायक को आगे आकर अपनी बात रखनी पड़ रही है, उनको भी आगे आना चाहिए। हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। कॉलेज के अंदर सिर्फ ये जनरल कैटेगरी के बच्चों के भविष्य का सवाल नहीं है, बल्कि पिछड़ों के बच्चों का भी, उनको एक समझ में आने की जरूरत है कि कैसे एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट होगा। आज हम जाति के चक्कर में घुस जाएंगे तो पढ़ाई लिखाई कहाँ जाएगी? बिल्कुल। और कन्हैया मित्तल जी, लगातार राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी अब इस पर जब देखने को मिल रही हैं। मायावती जी की तरफ से ये बात कही गई है कि जो पिछड़ों का हक है वो मिलना चाहिए। हालांकि जनरल कैटेगरी को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था केंद्र सरकार को, यूजीसी को, ये नियम बनाने से पहले। कैसे कैसे नारे राजनीतिक दलों ने दिए हैं जातियों को लेकर, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इन्हीं की पार्टी थी जिसने कहा था कि जो जूते चार वाला, मैं बोलना भी नहीं चाहता हूं, ऐसे ऐसे नारे इन्होंने दिए हुए हैं। मैं राजनीतिक पार्टियों पे तो भरोसा हम लोग कर ही नहीं सकते, जिस पर हमने, देखिए, मुझे छोटी सी कविता याद आती है। हमारा मोहित एक बहुत अच्छा राइटर है, उसने लिखा, जब चाहो जिधर मोड़ दो वो लगान नहीं है हम, खास रहे खास रहेंगे, आम नहीं हैं हम, राम भक्त हैं बस इसलिए हम साथ तुम्हारे हैं, निस्वार्थ समर्थक हैं तुम्हारे, गुलाम नहीं हैं हम। राजनीतिक पार्टियों का कोई गुलाम नहीं है इस देश के अंदर। अगर
किसी भी जाति को लेकर भेदभाव होगा, हमें सनातन को तोड़ने की बात होगी, तो हर वर्ग खड़ा होगा जिसको तकलीफ होगी। मैं वैश्य समाज से आता हूं, अग्रवाल समाज का एक भी बड़ा नेता मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा जो आकर बोले। तो हम जैसे छोटे छोटे भजन गायकों को ही आगे आकर अपने धर्म को बचाने की बात करनी पड़ेगी। एंड थैंक्स टू यू ऑल्सो कि आपके चैनल्स इस बात को उठा रहे हैं और लोगों तक बात को ले जा रहे हैं। सरकार तक ये बात जानी चाहिए। बिल्कुल कन्हैया जी, और ये भी जरा बताइए कि आपने जब इस खबर के बारे में सुना, जब आपने इस नियम के बारे में सुना, तो बहुत तरह के विचार आपके जहन में आए होंगे, मन में आए होंगे। ऐसे जब नियम आते हैं या ऐसा कोई स्टेप लिया जाता है, क्योंकि आप खुलकर विरोध भी कर रहे हैं इसका असर जो छात्रों की मानसिकता होती है उन पर किस तरीके का पड़ेगा? देखिए, आप समझिए कि जितना भी हमारा पिछड़े हैं उनको हर जगह कहीं ना कहीं सरकार ने सहूलतें दी हुई हैं। ऑलरेडी जनरल का बच्चा 90% नंबर ले लेता है तो वो पीछे रह जाता है और सीट दूसरे शख्सियत को दे दी जाती है। हमने कभी इस चीज के बारे में नहीं बोला। ठीक है, वो देश को हमने जिस तरीके से हम आगे लेकर जा रहे हैं वो नियम है, चलने चाहिए, जैसा है ठीक है। लेकिन आप एक जगह कहें कि आपकी सुनवाई ही नहीं होगी तो उसको लेकर कितने असहज हमारे युवा हो जाएंगे। आज देश को चलाने के लिए जेनजी, जिसका शब्द हम यूज कर रहे हैं, अगर वो जेनजी जनरल कैटेगरी का अपने आप को असहज महसूस करेगा, देश के अंदर और बहुत सारे मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा बहुत है, पोल्यूशन का मुद्दा बहुत है, ऑलरेडी हम इतने मुद्दों से जूझ रहे हैं। माघ मेले के अंदर शंकराचार्य कह रहे हैं मैं नहाऊंगा कि नहीं नहाऊंगा, इसके ऊपर चर्चाएं छिड़ रही हैं। लेकिन ये इतना बड़ा मुद्दा है जहां हमारे नौजवानों के साथ धक्का होगा तो उसको कैसे सहा जाएगा। सरकार से तो हम करबद्ध निवेदन करते हैं कि इस नियम के अंदर जल्द से जल्द कानून के अंदर बदलाव लाएं ताकि ये मुद्दा खत्म हो और जो पढ़ाई लिखाई पर हम अपना ध्यान दे सकें, हमारे बच्चे ध्यान दे सकें। एक सीधा सटीक सवाल बहुत शॉर्ट में मैं आपसे ये पूछ रही हूं, इन नियमों के पीछे आपको मंशा क्या लगती है? देखिए, इस नियमों के पीछे या तो बनाने वाला जो व्यक्ति है, जो बैठा है वहां, जो बना रहा है इसको, जो भी चाहे वो आईएएस है, चाहे वो सेक्रेटरी है, जो भी है, वो न जाने किस सोच से बना रहे हैं इस चीज को। और मंशा साफ साफ नजर आती है कि एक वर्ग को, आप एक बच्चे को खुश करना चाह रहे हैं और दूसरे को नाराज करना चाह रहे हैं, लेकिन वो मंशा पूरी नहीं होगी क्योंकि दूसरा, दोनों बच्चे, अगर एक पिता के दो बच्चे हैं तो दोनों को बराबर लेकर चलना पड़ेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी इस देश के अंदर क्या दुनिया में लोकप्रिय हैं। हम उनसे फिर से करबद्ध निवेदन करते हैं कि इस चीज पर जल्द से जल्द सुनवाई हो, देखा जाए और कोई ऐसा मत क्रिएट ना हो देश के अंदर कि ये सरकार किसी में भेदभाव करती है।